नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। लंबे समय से पूरे देश में पुरानी पेंशन को लेकर के अलग अलग संगठनों द्वारा संघर्ष चल रहा है। सरकार पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए बस्ती जिले के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं उदय शंकर शुक्ला जी। इनसे बात करेंगे कि जो इतना लंबा संघर्ष और आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर अब तक कितनी संतुष्टि और सफलता देख रहे हैं, और आगे भविष्य में किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, जिससे जो पुरानी पेंशन की मांग है वो कई दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में लागू हो सके। आज पूरे देश में पुरानी पेंशन राष्ट्रीय संयुक्त मंच के आह्वान पर आंदोलन चल रहा है। अभी 10 अगस्त को देश के करीब 10 लाख शिक्षक और कर्मचारी रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन वहां किए। दिल्ली की धरती पर शिक्षक ही और कर्मचारी उस दिन दिखाई दे रहे थे। सरकार दबाव में आई और वित्त राज्य मंत्री के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी रात में ही वार्ता किया हमारे नेताओं से, और 40% फिक्स पर वो पेंशन देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे नेताओं ने सिरे से नकार दिया। कहा कि हमको पुरानी पेंशन जैसे है वैसे ही चाहिए, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। और रामलीला मैदान से ही शिव गोपाल मिश्रा जी जो देश के संयोजक हैं, उन्होंने घोषणा किया था कि 10 अगस्त, 21 अगस्त, 21 सितंबर और 21 अक्टूबर को पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर यह आंदोलन होगा। जिसके क्रम में बस्ती में अभी 21 सितंबर को कई हजार शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। 21 अक्टूबर को पूरे जिले के सभी विद्यालय बंद रहेंगे और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा होकर वहां 2 घंटा सभा करने के पश्चात एक विशाल प्रदर्शन होगा और जिलाधिकारी के माध्यम से पुनः ज्ञापन दिया जाएगा। आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, विभिन्न चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है। हम लोग शांति प्रिय तरीके से पूरे देश के कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए पेंशन की मांग कर रहे हैं। जहां तमाम राज्य सरकारों ने पेंशन को बहाल कर दिया, पुरानी पेंशन जैसे थी वैसे लागू हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार हठधर्मिता पर उतारू है कि उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। केंद्र की भी सरकार पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, सिर्फ कमेटी और वार्ता तक ही सीमित है। 21 अक्टूबर को होने वाले आंदोलन के पश्चात यह पुरानी पेंशन पूरे देश के लिए, कर्मचारी और शिक्षकों के लिए, अधिकारियों के लिए लागू नहीं किया गया तो 21 नवंबर के बाद देश व्यापी भारत बंद का आह्वान किया जाएगा। सारे रेलवे जाम, पोस्टल जाम, रोडवेज जाम, सारे शिक्षण संस्थान जाम और यहाँ तक कि सारे सरकारी कार्यालय को अनिश्चितकालीन बंद कर दिया जाएगा और पूरे भारतवर्ष में यह आंदोलन बड़े व्यापक पैमाने पर होगा। और जब तक पुरानी पेंशन ये सरकार बहाल नहीं करेगी तब तक आंदोलन ये चलता रहेगा। देश का कर्मचारी और शिक्षक अपनी पुरानी पेंशन जो बढ़ोतरी का उसका सहारा है, उसके लिए बहुत जागरूक हो चुका है, कुछ भी कर उतारने पर तैयार है और निश्चित रूप से पुरानी पेंशन के लिए लड़ेगा। यही नहीं, अभी अगला अगर वो नहीं हुआ, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई, तो आगामी लोकसभा चुनाव पर भी हम लोग कोई राजनीतिक निर्णय ले सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से कि तत्काल कर्मचारी और शिक्षकों की पीड़ा को समझें और पुरानी पेंशन बहाल कर दें। क्योंकि 60 साल 62 साल सेवा करने के बाद जब आदमी रिटायर होगा तब उसको पेंशन के नाम पर आर्थिक सहायता के रूप में जीरो रहेगा। तो जीरो पाने वाला जो 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख वेतन पाके रिटायर होगा वो जीरो जाएगा, तो उसकी उम्र स्वतः घट जाएगी और आर्थिक अभाव में वो 1-2 साल में मर जाएगा। उसका परिवार पूरी तरह उसी पर निर्भर होता है, क्योंकि 60 साल 62 साल बाद वो कुछ करने लायक नहीं रहता। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन जो है कर्मचारियों का अधिकार है। पेंशन पूरे सेवा काल के अर्जित वेतन की एक राशि है, उसको सभी कर्मचारियों को देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है तो पेंशन से कर्मचारियों का रिटायरमेंट के पूर्व का स्तर बना रहता है, उसको सदैव बनाए रखना चाहिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश का पालन नहीं कर रही है,
मेरा बार बार सरकार से निवेदन है, कर्मचारी और शिक्षक किसी राजनीतिक दल का नहीं है। वो जो भी सरकार रहती है उसका होता है, उसके निर्देशों में काम करता है। अपने कर्मचारी शिक्षक अधिकारियों के दर्द को समझें, इनके बढ़ोतरी के सहारे को पुरानी पेंशन को बहाल कर दें। कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो गई है, तो क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, लाखों की संख्या में कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार क्यों आगे आकर जो है, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तभी सरकार को आगे आकर फैसला क्यों नहीं सरकार ले पा रही? अब सरकार का काम सरकार का है, हम आंदोलन कर रहे हैं। अन्य सरकारों ने कर्मचारी शिक्षक अधिकारियों का दर्द समझा, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कर्मचारी शिक्षकों को और अधिकारियों को निकम्मा मान रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये हठधर्मी रवैया अपनाए हुए हैं, जबकि उनके सारे आदेशों निर्देशों का यही कर्मचारी जमीन तक ले जाते हैं, जमीन तक पालन करते हैं। आप लोगों ने देखा है कि कोरोना काल में सिर्फ कर्मचारी और शिक्षक ही मैदान में रह गए, सारे प्राइवेट सेक्टर वाले भाग गए, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भाग गए, प्राइवेट और आउटसोर्सिंग वाले और संविदा वाले कोई दिखाई नहीं दिया। हजार देश में कोरोना काल में कई हजार शिक्षक और कर्मचारी मर गए। बस्ती में ही 22 शिक्षक मरे थे, बस्ती में 22 शिक्षक मरे, जिनको विभिन्न तरीके से उनके परिवार को जो सहायता दिया गया, हम लोगों ने तमाम सहायता किया। इसलिए सरकारों से, जो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार का, ये अपने जो नियमित कर्मचारी हैं, नियमित शिक्षक हैं, उनके दर्द को समझें और हठधर्मी रवैया छोड़ दें और पुरानी पेंशन को बहाल कर दें। यही में उनका भी भला है और हमारे शिक्षकों कर्मचारियों का भला है कि आंदोलन आगे ना बढ़ने पावे, क्योंकि कर्मचारी अपने को पूरी आहुति देने को तैयार हो गया है। मरता क्या न करता, 60 साल 62 साल बाद जब जाएंगे 1 रुपया नहीं रहेगा तो वो स्वतः मर जाएंगे, बच्चे उनके भूखों, उनकी पत्नी उनके भूखों मर जाएंगी। इसलिए अब वो पूरी तरह कर्म करो या मरो के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि हम उग्र आंदोलन न करें, हम आगे न बढ़ें, इसलिए पुरानी पेंशन बहाल कर दें और वो अपनी सरकार चलावें, हम उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। अभी कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने एक राजज्ञा जारी की है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो न्यायिक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं उनको पुरानी पेंशन के दायरे में रखा गया है। तो सरकार के इस दोहरे चरित्र पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार के दोहरे चरित्र पर इतना कहना है, न्यायिक अधिकारियों के निर्णयों से सरकार पर विपरीत असर पड़ रहा था। जिला कचहरी से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक सारे न्यायाधीश सरकार के मैक्सिमम खिलाफ फैसला दे रहे थे, क्योंकि वो कुंठाग्रस्त थे, उनकी कुंठा, और जबकि कर्मचारी शिक्षक अधिकारी भी वो उसी दशा में काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने अपने खिलाफ कोई फैसला ना हो, इसलिए न्यायिक अधिकारियों की पेंशन बहाल कर दिया है और कर्मचारी शिक्षक अधिकारी उनके खिलाफ फैसला देने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ कुंठाग्रस्त होके जो भी कम ज्यादा काम कर रहे हैं, आज वो मनोयोग से अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं और रोज निकम्मा साबित किए जा रहे हैं। अध्यापकों के खिलाफ आए दिन सैकड़ों आदेश जारी हो रहे हैं, जैसे अध्यापक ना होके सबसे बड़ा डाकू हो। जबकि अगर वही अधिकारी, वही मुख्यमंत्री, वही मंत्री सब परिषदीय विद्यालयों से पढ़कर आगे निकले हैं, आज भी 80% IAS IPS सब परिषदीय विद्यालयों से पढ़कर निकलते हैं। परिषदीय विद्यालय के बच्चों को अध्यापक अपना बेटा बेटी मानता है और उनको पूरी मनोयोग से शिक्षा देता है। सरकार के इस कृत्य से, पूर्ण मनोयोग से हमारा शिक्षक नहीं काम कर पा रहा है और पीड़ा में वो हमेशा जीता कि बढ़ोतरी मेरा होगा क्या, कर्मचारी नहीं कर पा रहा है। मैं सब कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों के दर्द को सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, इस दर्द को पहचानो, इस दर्द का निवारण करो और इनकी पुरानी पेंशन जो बढ़ोतरी की इनका सहारा है उसको बहाल करो। लगातार संगठन धरना दे रहा है। अगर 2024 का चुनाव सिर पर है तो राजनीतिक रूप से दबाव बनाने के लिए सरकार पे क्या संगठन कोई आधिकारिक घोषणा करेगा? किस तरीके से आप लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे? देखिए, हम कोई घोषणा हमारे संगठन के नेता करने वाले अभी फिलहाल नहीं है। हम लोग अभी सब लोकतांत्रिक तरीके से जितना भी तरीका है उसको अपना रहे हैं। अभी आपने देखा है, आप लोगों ने प्रेस में कवर किया है, 21 सितंबर को हम ये कब तक लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग हवाला दे करके कब तक धरना
करते रहेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद होता रहेगा। 21 नवंबर को भारत बंद की घोषणा होनी है। इसके बाद उस आंदोलन के पश्चात भी अगर सरकार ने पुरानी पेंशन नहीं बहाल किया तो निश्चित रूप से चुनाव के पूर्व कोई राजनीतिक निर्णय लिया जा सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, भाजपा हराओ अभियान चलाया जा सकता है, सरकार के खिलाफ काम करने की बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये गर्त में है। हम तो उम्मीद करते हैं सरकार 21 नवंबर भारत बंद के पहले ही पुरानी पेंशन बहाल कर देगी। कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी सब लोग इसमें विश्वास रख रहे हैं कि सरकार लोकप्रिय सरकार है और निश्चित रूप से सबका दर्द समझते हुए पुरानी पेंशन बहाल कर देगी। ये थे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष उदय शंकर शुक्ला जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सरकार पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और 21 जो आगे भारत बंद अभियान है उससे पहले अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाली का फैसला ले लेती है तो पूरा जो शिक्षक संघ है वो सरकार के समर्थन में रहेगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार लगातार अडिग है कि वो इन संगठनों की सुनवाई को लेकर बहुत गंभीर नहीं दिख रही है, उससे ये जाहिर है कि कहीं न कहीं इन शिक्षकों को या तमाम सारे जो संगठन है उनको बड़े संघर्ष का ऐलान करना होगा, तभी सरकार इस पर आगे आने के लिए प्रयास करेगी। बस्ती से कैमरा पर्सन विपिन के साथ